हम मिलाद क्यों मनाते हैं पार्ट 3। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। सुब्हान अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे इस्लाम भाइयों, हम मिलाद क्यों मनाते हैं, इस हवाले से हमारा ये बयान जारी है। उसका तीसरा हिस्सा ये स्टार्ट है। तो आइए हम इस बयान की तरफ बढ़ते हैं। आपने ये हमेशा सुना होगा कि जब औरतें उम्मीद से होती हैं तो किसी दाई को बुलाया जाता है या हॉस्पिटल जाया जाता है। तो पहले तो हॉस्पिटल वाला नहीं सिलसिला, पहले तो ज़ाहिर बात दाइयाँ वगैरह घर में आती थी, तो फिर वो बच्चे की पैदाइश किस तरह हुई वैसे ये सारा वो जानती थी। तो आइए हम हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वलादत बासात हुई तो उस क्या माहौल था, तो उनके हालात कैसे थे, और सरकार सल्लम के जलवागर होने के बाद उनके हालात में क्या तब्दीली आई। तो आइए सुनते हैं। हज़रत दाई हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की किस्मत जाग उठी। उसके हिस्से में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत करने की साथ आई, जबकि आप बड़ी कमज़ोर थीं। एक पस्तान से दूध आता था जबकि दूसरे पस्तान से दूध कभी नहीं आया था। इतनी कमज़ोर कि सिर्फ एक हिस्से से दूध आता, दूसरे हिस्से से दूध नहीं आता था। इस हद तक कमज़ोर थी। सवारी भी बड़ी कमज़ोर और घर की हालत भी बड़ी पतली थी। यहाँ तक कि कई दिन चिराग नहीं जलाया जाता था। इतने गरीब और इतनी हालत कमज़ोर कि चिराग जलाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो कई दिन तक चिराग नहीं जलाया जाता था। उलमा कराम ने इसमें हिकमत ये इरशाद फरमाई है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का पता ही इसी तरह चलना था कि हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि मैंने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखा, इस कदर नूरानी था कि मैंने आज तक ऐसा हसीन बच्चा ना देखा था। सुभान अल्लाह। गोद में उठाकर जब गांव की तरफ चलने लगीं तो सोचा पहले काबा का तवाफ़ कर लें। अब क्या सोचा, पहले कि काबे का तवाफ़ कर लें। आइए, बड़ी गौर सुनने वाली बात है ये कि यहाँ क्या हुआ। जब हजर अस्वद का बोसा लेने लगीं तो हजर अस्वद पर झुकने से पहले ही मेरे मुंह के, जो हजर अस्वद है ये खुद फरमा रही हैं कि जब मैं हजर अस्वद का बोसा लेने लगी तो हजर अस्वद को की तरफ मैं झुकने लगी ना, तो मेरे झुकने से पहले हजर अस्वद उठ के ऊपर मेरे करीब आ गया। तो हजर अस्वद पर झुकने से पहले ही मेरे मुंह के करीब आ गया। फिर जब मैं सवारी पर सवार हुई तो वो इस कदर तंदुरुस्त व तवाना हो गई कि जो दाइयाँ पहले से रवाना हो चुकी थीं, मेरी सवारी उनसे भी आगे गुजरने लगी। तो उन्होंने पूछा, ए हलीमा, क्या तूने सवारी तब्दील कर ली है? इरशाद फरमाने लगी कि सवारी नहीं बल्कि सवार तब्दील हुआ है। सुभान अल्लाह। मतलब जब वो मक्के शरीफ की तरफ आई, बच्चों की ये रिवाज था पहले ज़माने में ये सब, क्योंकि मक्का शरीफ के में जो लोग रहते थे इसमें तजारत की वजह से दूसरे इलाकों से भी लोग आते थे, तो वहाँ की ज़बान जो थी ना उसके में थोड़ा सा तगय्युर आ चुका था। तो बच्चों को उनकी ज़बान जो है ताकि खालस हो जाए, जो है खालस ठोस ज़बान उनकी हो जाए, इसलिए उनको आसपास के जो देहात थे वहाँ भेजा जाता था। तो इस तरह से देहातों से दाइयाँ वगैरह आती थीं और बच्चों को ले जाती थी। 1.5 साल 2 साल 2.5 साल दूध पिलाने का अर्सा जो होता था ना इसमें। तो दाई हलीमा भी इस तरह आई थी। जब आई तो उनका जो सवारी थी वो बड़ी लागत थी, सबसे बाद में ये पहुंची मक्का शरीफ में। लेकिन जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में ले लिया और फिर जब वापस पलटने लगीं तो क्या देखती हैं कि इनकी साथ वाली दाइयाँ देखती हैं कि ये सबसे आगे इनकी सवारी निकली जा रही है। और फिर उन्होंने ये सवाल पूछा कि क्या सवारी चेंज कर लिया, तो आपने फरमाया कि नहीं बल्कि सवार चेंज हुआ है। और ये भी देखने में आया कि जहाँ जहाँ से मेरी सवारी गुजरी, अब ये हज़रत दाई हलीमा ये फरमा रही हैं कि जहाँ जहाँ से उनकी सवारी गुजरी वो जगह सरसब्ज़ो शादाब होती चली जाती। हम मिलाद इसलिए मनाते हैं। ये हैं वो खूबियाँ, अभी और भी हैं, यहाँ बात ख़त्म नहीं हुई। नेमतें बांटता जिस सिमत वो ज़ीशान गया, साथ ही मनशिए रहमत का कलमदान गया। जिधर जिधर से गए वो कर्म ही करते गए, सहारा उनका मिला
दिन मेरे गुजरते गए। अब हलीमा साद रज़ियल्लाहु अन्हा की घर की जो हालत थी ना, आइए उसका थोड़ा सा नक्शा खींचते हैं। हलीमा साद रज़ियल्लाहु अन्हा के घर की हालत पतली थी। बकरियां हैं तो दूध नहीं देती थी, दरख्त थे तो वो भी खुश्क हो चुके थे। फरमाती हैं कि जब सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जलवागरी हुई, उनके कदमों का धोवन दरख्तों को डाला, यानी कि उनके कदम शरीफ धोए और जो पानी धुला हुआ पानी वो था, धोने के बाद जो पानी नीचे गिरता है उसको लिया और दरख्तों में डाला। वो उनके कदमों का धोवन दरख्तों को डाला, वो ना सिर्फ हरे भरे हो गए बल्कि फल भी देना शुरू कर दिया। बकरियां खुद ही घर से निकल जाती, रात जब वापस आती तो उनके थन दूध से भरे होते। जब मैं दूध निकालती तो बर्तन ख़त्म हो जाते मगर दूध ख़त्म ना होता। पड़ोसनें पूछती कि ए हलीमा, क्या वजह है कि पहले तेरे घर में कई कई दिन चिराग रोशन नहीं होता था, अब चिराग तो बुझाती नहीं, इतना माल कहाँ से ले आई? हलीमा साद रज़ियल्लाहु अन्हा इरशाद फरमाती, जब से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर जलवागर हुए हैं, मैंने कभी चिराग जलाया ही नहीं। सुभान अल्लाह। वो देखो नूर बरसाता अरब का ताजदार आया, मिली राहत यतीमों को, गरीबों को करार आया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिलौना। अब आए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलौने के मतलब भी सुनते हैं कि बचपन में उम्र बातों का जिक्र नहीं किया जाता, लेकिन आइए सुने कि हम मिलाद क्यों मनाते हैं। कोई बड़े से बड़ा नामी ग्रामी बंदा हो, इसके हालात ज़िंदगी में बचपन खिलौनों का जिक्र नहीं किया जाता, क्योंकि ये भी तारीख पहलू है, नक्स वाला पहलू है। इसलिए कि कोई खिलौनों से खेलता था तो कोई ऐसी चीज़ों से जिनको हम अच्छा नहीं समझते, लिहाजा ये पहलू भी बयान नहीं किया जाता। लेकिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस में इस पहलू में भी अज़मतें नज़र आ रही हैं। अब वो क्या हैं, आइए। हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि एक मरतबा रात के वक्त चारपाई पर लेटी हूँ, आसमान पर नज़र पड़ी, चाँद बड़ी आबोताब से चमक रहा था और सितारे जगमगा रहे थे। मैं गौर से देखने लगी, अचानक मैंने देखा कि चाँद कभी दाएं जानब झुक जाता है तो कभी बाएं जानब। मैं परेशान हो गई और फ़ौरन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए उठी। क्या देखती हूँ कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूले में जलवा फरोज़ हैं और उंगली को जिस तरफ हरकत देते हैं चाँद उधर ही झुक जाता है। सुभान अल्लाह। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अलशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलरहमान इस वाक़े को इशार में इस तरह बयान करते हैं, चाँद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। खेलते थे चाँद से आका हमारे इसलिए कि ये सरापा नूर थे, वो था खिलौना नूर का। ये हदायत बख्श शरीफ से शेर सुनाया मैंने, क्योंकि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, ये सर तापा नूर ही नूर हैं और आपका खिलौना भी क्या, नूरानी खिलौना था। कोई कितने बड़े ओहदे पर ही फायज क्यों ना हो। आइए अब हम मिलाद क्यों मनाते हैं, इस एक और वजह बयान कर देता हूँ। कोई कितने बड़े ओहदे पर ही क्यों फायज क्यों ना हो, ये नक्स उसके अंदर ज़रूर है कि जब गर्मी में बैठा होगा उसके बदन से पसीना निकलेगा और फिर बदबू आनी शुरू हो जाएगी। ये हमारे अंदर भी नक्स का पहलू है, लेकिन यही पहलू सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में देखो तो अज़मतें नज़र आती हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गर्मी में तशरीफ़ फरमा होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतर से पसीना कसरत के साथ निकला करता था, लेकिन बदबू नहीं, खुशबू आया करती थी। इतरे जन्नत में भी ऐसी खुशबू नहीं जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। एक मरतबा एक साहबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी बच्ची की शादी करनी है मगर खुशबू के लिए पैसे नहीं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल दोपहर में खुले मुँह वाली शीशी लेकर आ जाना। जब वो हाज़िर हुए तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाजू मुबारक से पसीना मुबारक उतार कर शीशी में डाल दिया और इरशाद फरमाया, जाओ दुल्हन को लगा दो। अब आगे बड़ी सुरूर देने वाली बात है, मसरूर करने वाली बात है, दिल खुश करने वाली बात है। जब दुल्हन को लगाया तो इसमें से खुशबू आने लगी, यहाँ तक कि उसकी औलाद हुई उसमें भी खुशबू आने लगी। उनका सारा घर खुशबुओं से महक उठा, बल्कि उनका घर ही खुशबू वाला घर मशहूर हो गया। सुभान अल्लाह। ये सही मुस्लिम शरीफ की हदीस बयान की है मैंने।
बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। हम मिलाद क्यों मनाते हैं टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ। और हम मिलाद क्यों मनाते हैं, आइए इसकी एक वजह और भी बयान करूँ। लुआब दहन, जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात होगी तो लुआब दहन कहेंगे, हमारे मुंह में थूक होगा, उनके मुंह में नहीं, उनके मुंह में लुआब दहन होता है। तो जब किसी बड़े दफ्तर या अस्पताल में जाएं तो दीवारों पर अक्सर औकात लिखा होता है डू नॉट स्पिट, यानी थूकिए नहीं, इसलिए कि मैं थूकूंगा बीमारी फैलेगी, आप थूकेंगे बीमारी फैलेगी। ये भी हमारे अंदर नक्स वाला पहलू है। लेकिन जब यही पहलू सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में देखेंगे तो अज़मतें नज़र आएंगी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब दहन में शिफा ही शिफा है। हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु जंग में शरीक हैं, अचानक तीर लगा और आँख का ढेला बाहर आ गया। हथेली पर रख कर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए क़तादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जन्नत चाहते हो या आँख? अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत तो आपके कदमों की खैरात से मिल ही जाएगी, ज़रा आँख दुरुस्त फरमा दें। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन लगाया और ढेला आँख की जगह रख दिया। आँख बिल्कुल दुरुस्त हो गई। अनवार मोहम्मदिया में ये लिखा हुआ है, ये वाक़या जो है ना, तो कोई है ऐसा जो अपना लुआब दहन लगाए और आँख ठीक हो जाए? बड़े से बड़े अगर आँख ढेला बाहर आए तो बड़े से बड़े डॉक्टर भी नहीं लगाते, ये बड़ा मुश्किल बल्कि ज़ाय हो जाती है आँख। तो ये देखिए, हम मिलाद इसलिए मनाते हैं। यही लुआब दहन हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की एड़ी मुबारक पर लगता है, शाम का जहर ख़त्म हो जाता है। मतलब अगर लुआब दहन से कोई एक आध मौज़ा होता ना, कोई एक आध मतलब ऐसा कोई मौज़ा या करामत होती, अंबिया कराम से जो चीज़ें अक़ल के ख़िलाफ़ होती हैं ना, उसको मौज़ा कहते हैं, और जो औलिया कराम से होती हैं उनको करामात कहते हैं। तो जो ये यहाँ ये जो मौज़ात बयान किए जा रहे हैं, ये एक आध नहीं है। ये एक तो पहले मैंने जैसे बयान किया कि हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु का है, उनका वाक़या आया, उनका जो था आँख का ढेला। फिर उसके बाद आप देखें हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की एड़ी मुबारक पर यही लुआब दहन हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की एड़ी मुबारक पर लगता है, सांप का जहर ख़त्म हो जाता है। यही लुआब दहन हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की आँख में लगता है तो इस कदर तवानाई आ जाती है कि एक ही हाथ से खैबर किले के दरवाजे को उखाड़ लेते हैं। यही लुआब दहन अगर खारी कुएं में आए तो इसे मीठा बना दे। यही लुआब दहन अगर टूटे हुए बाजू पर लगे तो बाजू दुरुस्त फरमा दे। यही यहाँ तक कि सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोलो बराज के बारे में सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान इरशाद फरमाते हैं कि जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत से फ़रागत हासिल करते तो हम जाकर देखते वहाँ कुछ भी नज़र ना आता था और कस्तूरी से भी आला खुशबू वहाँ से आया करती। सुभान अल्लाह। तो महफ़िल मिलाद मनाने का मकसद ये है कि हमारे दिलों में अज़मत रसूल पैदा हो जाए कि हमने जिस नबी अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ा है वो कितनी अज़मतों के मालिक हैं। जब अज़मत दिल में पैदा होगी तो हुक्म मानना आसान हो जाएगा, सुन्नतों पे अमल करना आसान हो जाएगा, मदनी लिबास पहनना आसान हो जाएगा, दाढ़ी रखना आसान हो जाएगा, इमामा शरीफ पहनना आसान हो जाएगा। हज़ूर सल्लम की नमाज, नबी वसल्लम ने फरमाया कि नमाज मेरी आँख को ठंडक है, तो नमाज अदा करना आसान हो जाएगा, हुक्म खुदाबंदी अदा करना आसान हो जाएगा, सुन्नतों की राहें हमवार हो जाएंगी। तो मीठे इस्लाम ये हमारा हम मिलाद क्यों मनाते हैं का तीसरा जो जुज़ था, तीसरा हिस्सा जो मुकम्मल हुआ। अभी इसके और भी इंशाल्लाह हिस्से बनेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल हसन इस्लामिक पैशन सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको फ़ौरन कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा आप तक पहुँच जाएगी। तब तक कि अल्लाह हाफिज़। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।